नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शुभम सिंह डांगी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जो पूरे दुनिया को हिलाकर रख देती है, जैसे भारत में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में। आखिर क्यों भारत का प्रोटेस्ट हमेशा ट्रेंडिंग में चला जाता है, तो आज हमें उसे पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जहां संविधान हर नागरिक को आवाज उठाने का अधिकार देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी से लेकर आज तक भारत की राजनीतिक और समाज की सबसे ज्यादा बदलाव होता है वो प्रोटेस्ट से। छात्र से लेकर किसानों तक, महिलाओं से लेकर मजदूरों तक, हर तबके से लोग सड़क पर उतरकर अपनी मांग को सरकार के पक्ष रखते हैं। तो आइए जानते हैं भारत में प्रोटेस्ट कल्चर की पूरी कहानी। तो आजादी के बाद भारत में ये उम्मीद थी कि बेरोजगारी अब नहीं रहेगा, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और असमानता ने जनता को आवाज उठाने पर मजबूर किया। जैसे 1950 और 1960 में मजदूरों और किसानों संगठनों ने पहली बार बड़े स्तर पर आंदोलन किए, लेकिन असली मोड़ आया 1970 में। 1974 में बिहार से शुरू हुआ एक छात्र आंदोलन, जिसने पूरे देश को हिला दिया। नेता जयप्रकाश नारायण ने छात्रों और युवाओं को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतारने का वादा किया। इस आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सरकार को सीधा चुनौती दी और नतीजा हुआ इमरजेंसी। यह भारत का सबसे ऐसा प्रोटेस्ट था जिसने पूरी राजनीति को दिशा बदल दी। 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया। सरकारी नौकरी और शिक्षा में ओबीसी आरक्षण। छात्र सड़कों पर फिर उतरा। देश भर में अफवाहें, आत्मदाह और हिंसा ताबड़तोड़ हुई। यह आंदोलन जातिगत राजनीति की शुरुआत बना, जिसका असर आज भी हमें भारतीय राजनीति में देखने को मिलती है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान। 2000 के बाद खेती में घाटा, कर्ज और आत्मदाह बढ़ी। 2017 से लेकर 2021 तक देश में सबसे बड़े किसान का आंदोलन देखा गया। दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसान महीनों तक बैठे रहे। नतीजा, सरकार को तीनों किसान कानून वापस लेने पड़े थे। यही था जनता का ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण। अब आते हैं छात्र। तो छात्र भारत की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह ताकत सबसे बड़ी आंदोलन भी दिखता है। जैसे एसएससी, रेलवे, नीट में हर साल पेपर लीक, देरी वैकेंसी में हो रहे स्कैम। तो सरकार ऐसे ऐसी घटना को अंजाम देते रहती है। तो छात्रों को नौकरी की उम्मीद नहीं, बल्कि छात्रों की आदत बन चुकी है कि हमें कोई भी चीज जितना होगा आंदोलन से। आज एसएससी और रेलवे परीक्षा पर हो रहे प्रोटेस्ट उसी का एक कल्चर की नई कड़ी बन चुकी है। जैसे पहले आंदोलन सिर्फ सड़कों पर सीमित थे, लेकिन 2010 के बाद सोशल मीडिया बन गया है आंदोलन का नया हथियार। जैसे हैशटैग सीएए, हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट, हैशटैग एसएससी स्कैम। ट्विटर पर एक हैशटैग लाखों लोगों को जोड़ देता है। अब विरोध सिर्फ दिल्ली या पटना की सड़कों तक नहीं, बल्कि पूरे देश तक और दुनिया तक पहुंच चुका है। भारत में प्रोटेस्ट सिर्फ जनता की आवाज नहीं, बल्कि राजनीति का हथियार भी है। कई बार पार्टियां आंदोलन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन आम पार्टी को जन्म देता है, किसानों का आंदोलन पंजाब की राजनीति बदल देता है, और छात्र आंदोलन कई बार युवाओं को नेता ही बना देता है। अब सवाल उठता है, क्या भारत का प्रोटेस्ट कल्चर लोकतंत्र की ताकत है या कमजोरी? एक और आंदोलन जनता की अपनी आवाज उठाने का मौका देता है, दूसरी ओर कई बार यह हिंसा, तोड़-फोड़, राजनीति का खेल बना जाते हैं। सच यह है, जब जनता सड़कों पर आवाज उठाती रहेगी तो भारत का लोकतंत्र जिंदा रहेगा। भारत के इसके इतिहास सबसे हमें यह सिखाते हैं कि कभी छात्र, कभी किसान, कभी महिलाएं, कभी मजदूर, हर आंदोलन ने इस देश का नया रास्ता दिखाया है। भारत का लोकतंत्र सिर्फ संसद में नहीं, बल्कि उस सड़कों पर भी जिंदा है जहां जनता अपनी आवाज को बुलंदी करना चाहता है। तो भारत में प्रोटेस्ट की ये सारी कहानी हमें वर्षों से देखने मिल रहा है। तो इसमें आपकी क्या राय है?
क्या प्रोटेस्ट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या प्रोटेस्ट के खिलाफ सरकार को अपनी कुछ आवाजें उठानी चाहिए, या सरकार को ऐसे कामें करने चाहिए जिससे छात्र, मजदूर, महिला, किसान को कोई सड़क पर उतारने को मजबूर नहीं किया जाए। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।